हेलो हेलो रिपोर्टर दीदी, मैं सोनू। हाँ 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 जी दीदी, जी जी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए, इधर से चलना है। हाँ हाँ चलिए। लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, पर सच में ये सब कहने की बातें हैं। क्या नाम बताया आपने? सोनू ना? हाँ। एक्चुअली हमारी फोन पे बात हुई थी, उस वक्त कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। क्या आप पूरी बात मुझे बताएंगे? काहे नहीं, आप इतनी दूर से जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आई हैं। आपको सब कुछ जानने का हक है। तेजस्विनी दी, आप पहली रिपोर्टर हैं जो आप इतना हौसला दिखाई है। वैसे भी हम क्या बताएं, जिसके साथ ये जुल्म हुआ है वही साफ साफ बताएगा। बन कर तो यहीं पे रुक। ठीक बा चाचा। मन बड़ा दुखी होता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है। कुसुम 9वीं क्लास में पढ़ती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर कुछ लोगों को बच्ची का पढ़ना पसंद नहीं आया तो उनके क्लास की टीचर ही उसका नंबर कम करके फेल करने लगे। मास्टर साहब ने आवाज़ भी उठाई थी और ये हादसा हो गया। तब से जान बचाते फिर रहे हैं। आइए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, समझे ना। अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। आइए। धीरू चाचा, धीरू चाचा, केवाड़ खोलिए। रिपोर्टर दीदी आई है। अरे जान पहचान की है, अपनी जान पहचान की है। आइए। नमस्ते। तेजस्विनी दीदी, मैं बाहर नजर रखता हूँ, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। संजय, हाँ जल्दी से कैमरा रेडी करो। ठीक है। देखिए, यहाँ हम आपकी मदद करने आए हैं, इसलिए जो भी है, आपके साथ जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमें पूरी बात बताइए। हाँ ये पकड़ो। हाँ संजय, रोलिंग। रोलिंग। हाँ तो सर, आप मुझे पूरी बात बताएं, कैसे हुआ, कब हुआ? थोड़ी देर क्या हुई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पुलिस और सरकार ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला। मामला को दबाने के लिए उसका दाह संस्कार नहीं किया, बस जला डाला। मैं भी शिक्षक हूं, अपने विद्यार्थी के अच्छे मार्क्स पर मैं खुश होता हूं। ये कैसे शिक्षक हैं, कैसी इनकी शिक्षा संस्थान है। मेरी बेटी मुझे बताई थी, ये गलत मानसिकता के शिक्षक उससे चिढ़ते रहते थे। बेटी। हाँ पापा। अरे तेरा बनाया हुआ तो सब सही है, लेकिन मार्क्स बहुत कम है। पता नहीं पापा, मैं तो सारे सवालों का जवाब सही सही देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सारे दोस्तों से मेरे मार्क्स कम आते हैं। मैं समझ रहा हूँ, तू बहाना बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। एक बात बोले पापा? बोलो बेटी। हमें लगता है ना कि हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं। टीचर लोग मेरे से जलते हैं, वही मेरा मार्क्स काट लेते हैं।
उनकी ईर्ष्या और समाज की कुधारना की शिकार हुई है मेरी बेटी। मेरी बेटी के साथ जो हुआ और मेरे साथ जो होगा, इन सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उनके साथ नहीं हुआ। मैं मेरे लोगों से कहना चाहता हूं, कब तक, आखिर कब तक अपनी वोट देकर उनकी सरकार बनाते रहोगे, जिनको हमारी शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा का कोई ख्याल ही नहीं? अरे वो हमसे घृणा करते हैं। हो गया, आप लोग को निकलना चाहिए। थोड़ा हाँ माहौल ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस 1 मिनट और। आप कुछ और कहना चाहते हैं? मुझे बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा है, लेकिन उन लोगों पर नहीं जिन्होंने न्याय की कलम पकड़ रखी है। बस यही तक। यदि कोई देख लेगा तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। बाइक आगे खड़ी है। थैंक यू। तेजस्विनी दीदी, सुनो, अपना ध्यान रखिएगा। जी। सुनो, हमें चलना चाहिए। हाँ। अरे ये रखिए। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या सोनू जी, हम कैमरा मैन है, कैमरा ही ठीक है, कहाँ कट्टा चला पाऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग चले जाएंगे। चलो हाँ, निकलते हैं। चलो निकलो। अरे देखो ना, शायद कुछ लोग हमारे तरफ भागते हुए आ रहे हैं। संजय, तुम जल्दी से बैग दो और गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, फास्ट। ये लो। जल्दी स्टार्ट करो। क्या हुआ? स्टार्ट करो ना जल्दी। अरे यार, नहीं हो रहा है यार। क्या कर रहे हो? स्टार्ट करो जल्दी, वो लोग आ रहे हैं। अरे मैं क्या करूँ, स्टार्ट नहीं, गाड़ी ठंडी हो गई है। ओहो, कैसी गाड़ी ले लेते हो तुम लोग, हद है। जल्दी चलो। संजय, जरा टिश्यू पेपर देना तो। हाँ, ये लो। और संजय, दादाजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, खामखा टेंशन लेंगे, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। चलो चाय बनाती हूँ। हाँ, ये सही है। और फिर दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे आ गए तुम लोग? हाँ दादाजी। आओ आओ आओ, अरे आओ भाई, आओ आओ आओ। अरे आओ 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 मेरे चलो, आओ आओ। दादाजी, आप जिस ऊर्जा से स्वागत करते हो ना, लगता है कोई सिपाही जंग लड़ के आया हो। तो क्या तुम सैनिक नहीं हो? अरे आज के जमाने में पत्रकारिता भी एक जंग है। हाँ दादाजी, आज तो महसूस ही। संजय, दादाजी आप लोग बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, आओ। तुम केवल कैमरा चलाते हो या साहित्य पढ़ने का
गीत संगीत सुनने का, इन सब में भी कोई रुचि है? अरे दादाजी, मैं तो मुशायरा और कवि सम्मेलन का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब हमारे गांव में होता है ना, तो मैं एकदम पहले रो में पहले बेंच पे बैठ के मजे लेता हूँ। हाँ, तो मैं भी बहुत कुछ लिखा करता हूँ, समझ न गए? वो भी मगही में। तुमको अपनी पुरानी लिखी हुई कविता सुनाता हूँ। देखो, अरे बैठो, तुमको भी सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए सुनाइए। काम सिरे बाहर जा, देर ना लगैया, बाबूजी जल्दी अइहा, घर ही में होवे दिया शाम। बाबूजी जल्दी अइहा। कुसुम, राम जाने कौने घड़ी जुल्म के समैया, बाबूजी जल्दी अइहा, कखने विधाता हो तिन बाम, बाबूजी जल्दी अइहा। मरला पर आवातिन नेताजी पुलिसिया, बाबूजी जल्दी अइहा, एक के साथ जाए सुरधाम, एक के साथ जाए सुरधाम, बाबूजी जल्दी अइहा, घर ही में हुए दिया शाम, बाबूजी जल्दी अइहा। हमें चलना चाहिए। बेटा। जी दादाजी। आजकल आप अपने काम के बारे में हमको नहीं बता रहे हैं। दादाजी, यूँ समझ लीजिए कि आज फिर एक पिता घर देर से लौटा है। दादाजी, एक तो मैंने आपके चाहने पर जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली और अब आप मुझे न्यूज चैनल में काम करने से भी रोक रहे हैं। फिर क्या फायदा हुआ जर्नलिस्ट बनने का? अरे बेटा, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ हैं? 4। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया का हाल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से साफ पता चलता है। अपने देश का जो चैनल है ना, बड़ा बड़ा है, ये सब बेईमान सब जो है ना, अपने देश के चौथे स्तंभ को ध्वस्त कर रखा है। इन चैनलों के बिके हुए समाचार को तुम जनता में अब भेजना चाहती हो या एक स्वतंत्र पत्रकार बन करके आम जनता की आवाज को तुम बुलंद करना चाहती हो? अरे बेटा, ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, बेईमान सब तुमको खूब पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि तुम ऐसो आराम से रहो, तुम खूब मौज मस्ती में रहो। लेकिन बेटा सोचो उन गरीब का जो तुमसे आस लगाए बैठे हैं, जिनकी आवाज तुम्हें बुलंद करनी है ना बेटा? बेटा, बोल के लब आजाद हैं, है ना बेटा? बोल के लब आजाद हैं। बोल के लब आजाद हैं, बोल के लब आजाद हैं, बोल के लब आजाद हैं। तू बोल कि लफ आज़ाद हैं। तू बोल कि बोलना ज़रूरी है। तू बोल, जुबां बोले या कलम। तू बोल, अगर तेरी जुबां काटी नहीं गई। तू बोल, अगर तेरी कलम तोड़ी नहीं गई।
बोल, क्योंकि अगली बारी तेरी है। तो बोल, क्योंकि अगली बारी तेरी है। तो बोल, क्योंकि अगली बारी तेरी है। तेजू, रेडी है, आ जाओ। रोलिंग। नमस्कार, मैं तेजस्विनी एक बार फिर से उन अनसुनी आवाज को आप तक पहुंचाने का साहस कर रही हूँ। जहाँ तक पहुँच पाना और वहाँ से सुरक्षित लौट आना कम जोखिम भरा काम नहीं था। तो घटना है 7 दिन पहले की। एक होनहार विद्यार्थी कुसुम, जिसे मौत की नींद सुला दी गई। कारण रहे अच्छे मार्क्स जो खटकते थे आज के द्रोणाचार्य के आंखों में। ये घटना एक हादसा थी या प्री प्लान्ड मर्डर, ये तो जांच का विषय है। पर हैरत की बात तो ये है कि देश की बड़ी मीडिया ने अब तक कुसुम और कुसुम के पिता धीरेन्द्र जी की बात को अब तक आप तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। कारण जो भी हो, पर हम ये साहस कर पाए हैं क्योंकि हमें भरोसा है लोकतंत्र की आखिरी अदालत जागरूक जनता पर। गौर करने की बात है कि हाल के मीडिया ने जनता से कहीं न कहीं अपना भरोसा खोया है। ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता देश की आवाज के लिए आखिरी उम्मीद की तरह दिखती है। ऐसे हालात में पत्रकारिता को सच्चा और पारदर्शी रखना स्वतंत्र पत्रकारों का दायित्व है और इनको सुरक्षा देना समाज का कर्तव्य है।